सामने आई है कि अशोक गहलोत जो है वो अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो गए हैं, वो नामांकन दाखिल नहीं करेंगे। ये एक बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में सामने आया है। देखिए, ये जिस तरीके से सुशांत ने बताया कि वो अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर हो गए हैं और जिस तरीके से जो कयास लगाए जा रहे थे और दिन भर अटकलें यही चल रही थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी भी रेस में बने हुए हैं, लेकिन ये अपडेट जिस तरीके से आया है कि अब वो नामांकन नहीं भरेंगे और जो उस दौर से वो बाहर हो चुके हैं। लेकिन दिल्ली की मैं बात करूँ, यहाँ पर कई तरीके के अध्यक्ष को लेकर के मीटिंगों का दौर यहाँ पर जारी। मैं आपको बता दूँ कि अभी थोड़ी देर पहले कोषाध्यक्ष पवन बंसल है, उन्होंने के एंटोनी से मुलाकात की और करीब आधे घंटे से ज़्यादा जो चर्चा की है। तो इससे पहले एंटोनी ने सोनिया गांधी से करीब 1 से सवा घंटे तक मुलाकात करके पूरे राजनीतिक जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा की। और अक्सर जो सोनिया गांधी जो एंटोनी से ऐसी सलाह लेती रहती है कि इस मौके पर ऐसे कांग्रेस की जो नीतिगत चीज़ें होती है उस पर, तो ये एंटोनी की जो मुलाकात सोनिया गांधी से पहले होना, फिर जो पवन बंसल उनसे मिलने जाना, ये जो अध्यक्ष की जो पूरी प्रक्रिया है उसको लेकर के शायद ये चर्चाएं और बैठकों का दौर यहाँ जारी है। तो इस दौर में कहा नहीं जा सकता कौन कितने दावेदार आएंगे और कौन जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद के नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन इस बीच ये मधुसूदन मिस्त्री उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि कल वो यहाँ नहीं है और किसी भी तरीके से नॉमिनेशन कल नहीं होगा। हालांकि फॉर्म अगर किसी को चाहिए तो वो यहाँ से उपलब्ध हो सकता है, लेकिन जो है फॉर्म जमा यहाँ नहीं होगा कल 29 तारीख को। तो 30 तारीख का एक दिन वक्त बचता है जिसमें नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जो कांग्रेस अध्यक्ष के लिए। तो अब आज की रात और कल का दिन है वो पूरी तरीके से ये पूरा जो है आपस में चर्चा और जो बैठकों का दौर चलता रहेगा और अध्यक्ष को लेकर के तब तक की सरगर्मियां तेज रहेगी। और जिस तरीके से खबरें ये आ रही थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रेस में है, तब तक और ज़्यादा खबरें और अटकलें थी कि वो क्या अध्यक्ष बनेंगे। अब जिस तरीके से जो अपडेट सुशांत बता रहे थे कि अब वो दौर से बाहर हो गए, तो अब यहाँ दिल्ली के लेवल से क्या चीज़ हो सकती है उस पर चर्चा होगी। और जैसा कि मुख्यमंत्री दिल्ली आने की बात कर रहे हैं, तो वो भी क्या इस चर्चा में शामिल होंगे, ये महत्वपूर्ण चीज़ होगी। सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होती है नहीं होती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जी बिल्कुल मनोहर, ये बात यहाँ पर खास बात देखने वाली होगी क्योंकि बताया जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत जो है हो सकता है कि 9 बजे तक वो दिल्ली के लिए रवाना हो और वहाँ पर सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। उससे पहले भी यहाँ पर बैठक हुई है जिसमें तमाम विधायकों के साथ उन्होंने मंत्रियों के साथ बैठक की और उसमें खासतौर पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि गहलोत जो है वो यहाँ पर इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं, पद छोड़ने नहीं जा रहे हैं और ना आज छोड़ेंगे और ना ही वो आगे भी छोड़ने वाले हैं। तो वो साफ तौर पर उस पर यहाँ पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है कि वो सीएम पद जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि सीएम अशोक गहलोत जो है वो दिल्ली जाकर विधायकों की जो मन की बात है उनकी बातों को यहाँ पर सोनिया गांधी के सामने, आलाकमान के सामने रखने वाले हैं। देखिए, ये तमाम जो अटकलें हैं वो लगातार चल रही है और जो बयानबाजी है वो भी चल रही है। और जो आज मुख्यमंत्री से जिस तरीके से लोगों ने मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने उन सबसे जो दिल्ली जाने से पहले एक मशवरा किया कि अब क्या आगे रहने वाला और किस तरीके से आगे चीज़ें होने वाली, उसको लेकर चर्चा जरूर की है। लेकिन मैं एक दूसरे एंगल से आपको एक चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा कि सिक्वेंस देखिए कि जिस तरीके 5:30 बजे के आसपास में प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि 5:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से दिल्ली जाएंगे। उसके ठीक 10 मिनट बाद में दिग्विजय सिंह ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो भी नॉमिनेशन फाइल करेंगे, वो भी दिल्ली जाएंगे। उसके बाद एक और एक्टिविटी होती है कि मुख्यमंत्री अब 5:30 नहीं, अब 8 बजे दिल्ली जाएंगे। तो ये जो बदलाव है, इस बीच में एक और आपको बता दूं कि जो केसी वेणुगोपाल है संगठन महासचिव, उनकी एक बाइट आती है और वो बयान देते हैं कि राजस्थान में कोई ड्रामा नहीं हुआ है और 1-2 दिन में राजस्थान का जो है मामला है एक सुलझ जाएगा और हम डेमोक्रेटिक पार्टी और उसमें हमारे अध्यक्ष को लेकर के सारी चर्चाएं चल रही है। तो आप इस सीक्वेंस को समझ सकते हैं कि किस तरीके से पार्टी में पूरी तरीके से, चाहे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वहां से लेकर के दिल्ली तक सारी चीजें हैं वो एक सीक्वेंस में एक से दूसरी कड़ी जो है जुड़ती हुई नजर आ रही है और अध्यक्ष को लेकर लगातार जो है बातचीत और चर्चाएं चल रही है। जी बिल्कुल, अध्यक्ष को लेकर मनोहर बातचीत और चर्चाएं यहाँ पर लगातार जारी है। लेकिन ऐसे में अब अहम तस्वीर ये भी देखने वाली होगी क्योंकि अब ये खबर सामने आई है कि अशोक गहलोत जो है वो सीएम पद कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन अब जो रेस में सबसे आगे यहाँ पर अगर
गहलोत को अध्यक्ष बनाया जाता तो रेस में सबसे पहले नाम सचिन पायलट का सामने आ रहा था। अब ऐसे में अहम सवाल यह है कि अब सचिन पायलट की यहाँ पर सरकार में क्या भूमिका होने वाली है, तो उसको लेकर भी जैसा कि जो गहलोत है वो दिल्ली जाएंगे, इसको लेकर कार्यक्रम है उनका। सचिन पायलट वहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं, तो क्या आलाकमान के साथ उनकी इस पर भी चर्चा हो सकती है कि अब सचिन पायलट की क्या यहाँ पर भूमिका रहेगी? देखिए, अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली आते हैं और सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होती है, निश्चित तौर पर राजनीतिक घटनाक्रम पर लंबी चर्चा होगी और सारे एस्पेक्ट है उस पर चर्चा होगी। किस तरीके से पूरा घटनाक्रम रहा और उसमें क्या लूप होल्स रहे, किसी तरीके से जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ और पार्टी की जो इमेज, जो छवि खराब हुई, उसको लेकर के तमाम प्रकार की चर्चा होगी। लेकिन कांग्रेस के हमारे बड़े सूत्र ने ये कहा है कि 30 सितंबर तक, जब तक ये नामांकन दाखिल करने की जो प्रक्रिया अध्यक्ष को लेकर चल रही है, तब तक राजस्थान पर किसी तरीके से आलाकमान के लेवल पर कोई चर्चा नहीं होगी, ऐसी जानकारी मिली है। लेकिन अगर अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मिलते हैं तो निश्चित तौर पर चर्चा होगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन क्या अशोक गहलोत की मुलाकात कल सोनिया गांधी से हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं कि अब 30 सितंबर जब तक नामांकन दाखिल नहीं हो जाते और डेट पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी तरीके से राजस्थान के मसले को लेकर के ज़्यादा कोई यहाँ चर्चा नहीं होगी। चूंकि के.सी. वेणुगोपाल ने भी कहा था कि 1-2 दिन में मामला सुलझ जाएगा। इसका मतलब साफ है कि 30 सितंबर के बाद में राजस्थान पर कोई बातचीत हो सकती है। तो जिस तरीके से भूमिका की जो बात आप कर रहे थे, चाहे सचिन पायलट की हो, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर के जो